आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए आई रिक्वेस्ट शालिनी खेरा आंटी। शालिनी आंटी प्लीज आएं और सत्संग स्टार्ट करें। गुरु जी की संगत को प्रणाम, गुरु जी को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। गुरु जी को नमस्ते, क्योंकि गुरु जी हमेशा नमस्ते कहा करते थे। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी। In 2002, I went to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. और अंदर से भी मुझे एक बहुत strong intuition थी that I'll die at an early age. I never showed my hand to anyone because my lifeline is really short. पर जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। मैं जाती रही एंड देन आई वेंट एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमसे पहले संगत जाती थी, उन्होंने बोला गुरुजी किसी से बात नहीं करते, सिर्फ आपको वहां लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा और फिर गुरुजी छुट्टी दे देते हैं। लेकिन आई गॉट टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब पहली बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहां हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है, और यहाँ पे आपकी आपकी फाइलें खुल जाती हैं। आपका ये अगला और पिछला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर गुरुजी को दिखता है। तो यहाँ कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। बट आई हैड टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। बीच में शब्द कीर्तन बंद हो जाता था और गुरुजी किसी ना किसी को संगत में खड़ा करके अपना सत्संग सुनवाया करते थे। तो एक दिन मैंने सुना कि एक अंकल गुरुजी पे आते थे और उनके बेटे को 18 साल से सुनाई नहीं देता था। और जब गुरुजी ने थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और उसकी ही वॉज एबल टू हेयर आफ्टर 18 ईयर्स। तो आई सेड कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, कि मुझे पता था कि कार्मिकली 2005 इज अ वेरी बैड ईयर फॉर मी एंड आई एम रियली गोइंग टू सफर। हेल्थ इश्यूज मेरे बहुत थे एंड आई न्यू कि माय हेल्थ कर्मा इज रियली बैड। देन जाती रही गुरुजी के पास। फिर एक और मैं एक बार संगत लगी हुई थी और एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और गुरुजी ने उसका नाम शिव रखा था। एंड वी all of us know in medical science that people who have thalassemia cannot conceive. Then another episode I saw that one lady came to Guruji with little baby in her hand, और उन्होंने जैसे ही गुरुजी को मत्था टिकाया तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा, 10 संगत नू ते बच्चे दानी ते है नहीं। तो I was very surprised कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. But I was very happy to see that this is the right place I have reached. And I have to see a bad time ahead. And all of a sudden, Sangat ji, I was absolutely with good health. अच्छे से सोई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर all of a sudden, रात को मुझे ऐसा लगा कि my heart is collapsing, I'm dying. And ऐसे मुझे लगा कि जैसे मेरी सांस घुट रही है और मैं मरने वाली हूँ। And next morning, I just got up and I was like, I had such bad spins कि जैसे ही मैं उठती थी मुझे इतना चक्कर आता था, इतना तेज चक्कर आता था कि मुझे लगता था मैं अभी गिरूंगी, अभी मर जाऊंगी। और पैल्पिटेशंस मेरी इतनी हाई हो जाती थी और मुझे लगता था दैट माय हार्ट इज स्टॉपिंग। एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी कि मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। कह रहे, गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तेन कुछ नहीं है, तू लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं उसमें गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमें फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर लेवल पे क्योर करती हैं। और सब कुछ उसी में लंगर में ही प्रसाद है। गुरुजी कहते थे, इत्थे खाओ तो दवाई है, बाहर खाओ तो मिठाई है। गुरुजी के पास जाती रही विद लाइक अ मैड वुमन। आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन एंड इतनी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी ऑल ऑफ अ सडन दैट आई वाज टोटली बेडरिडन, कुड नॉट मूव आउट ऑफ माय बेड, जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑन वन चेयर। आई यूज्ड टू जस्ट चैंट गुरुजी's नेम कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो। और मैं हर बारी गुरुजी की पिक्चर लेके दिल्ली के हर डॉक्टर पे गई। मैंने अपने एमआरआईज कराए, स्कैन कराया, मेरे स्कैन एमआरआईज ठीक आते थे। बट जैसे ही मैं उठती थी मुझे लगता था कि आई हैव अ सिंकिंग फीलिंग, आई एम जस्ट गोइंग। गुरुजी पे जाती रही। एक दिन there are certain situations in life, Sangat ji, where you feel that it's better if you go or you want to be okay. So I was talking that तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठते उतो ही तुसी अरदास करो। और उससे पहले जो संगत जाती थी गुरुजी कहते थे मुंह से निकालो, लेकिन हमने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया था तो गुरुजी ने कहा था जहां बैठे हो वहीं से अरदास करो। एक दिन मैं कोने में बैठ के गुरुजी से लिटरली अपनी लाइफ के लिए लड़ रही थी। I have two daughters and that time they were very small when I had gone to Guruji. Now they are grown up girls. One is married, the other is at
like 23-24 years of age. And गुरुजी के पास मैं लिटरली आई फॉट फॉर माय लाइफ. आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, फिर भी आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते. गुरुजी ने मुझे एकदम से बुला लिया, कह रहे लोटा ले आई. गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया. मेरे को गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे. बिफोर दैट आई हैड अ फ्लैश कमिंग इन माय आईज एंड हैड गॉट माय रेटिना वगैरह सब टेस्टेड, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती थी. लेकिन एक फ्लैश मेरे को बहुत इरिटेट करती थी. और पर उसके गुरुजी के लोटा ब्लेस करने के बाद मेरे को कभी वो फ्लैश नहीं आई. आफ्टर टिल टुडे आई नेवर गॉट दैट फ्लैश. मे बी गुरुजी with that lota he had blessed me. And then again in the sangat he said adhe naal pee le te adhe naal naha le. When I started using the lota my health started improving और मेरी हेल्थ एकदम आई वाज heal and hearty. मुझे ऐसे लगा मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक दिन मैं संगत में आई गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द साइड बोर्ड विद इन कैजुअल क्लोथिंग. कभी कभी पहले गुरुजी अपने आसन नीचे बैठते थे, फिर उसके बाद कभी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, कभी वो अंदर फिर अपने रूम में जाते थे, फिर चेंज करके फिर जो पुरानी संगत उनको पता है अपने आसन पे आते थे और तब गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था. जैसे ही मैं अंदर आई गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ एक गल दसा. हाँ जी गुरुजी. कहते हैं तेनू आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ. जो मैं आज में हूँ वो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. वो महाशिव है, वो इस दुनिया के मालिक हैं. दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. गुरुजी हैज गिवन मी बता के 3 बार जिंदगी और ना बताए हुए तो उन्होंने कितनी बार मेरी लाइफ एक्सटेंड करी है. ही हैड ब्लेस्ड मी विद वन ब्लेसिंग. ही सेड तू संगत कितना कर, क्योंकि हेल्थ वाइज मेरे को थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है. तो गुरुजी ने मुझे स्पेशली आई न्यू कि आई कैन नॉट do a physical seva in the mandir or do dish washing or whatever is there in the mandir. जैसे लोग इतना सेवा करते हैं मंदिर में, तो गुरुजी ने जो मेरी सेवा लगाई वो थी कि तूने संगत करनी है. और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है. गुरुजी कहते थे दोनों तरफ आपकी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं. देन वन डे मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और राजा सोते सोते मुझे एकदम से after that Guruji took Mahasamadhi and I was really shocked. I said Guruji आप कहाँ चले गए. and मैं बहुत रो रो के सोई और जैसे ही मैं सोई मेरे को गुरुजी का ड्रीम आ गया. जो हमें गुरुजी के ड्रीम आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं, जो हमें लगता है कि these are visions which when Guruji is साक्षात with you. He hugged me and he said मैं तेरे कितने ज्ञान नहीं आते थे मेरे नाल आ अजत तो तू मैंने याद करेगी मैं तेरे साथ हूँ. और संगत जी और जब मैं सुबह उठी तो I was literally into tears and मेरे दिमाग में वो वाला शब्द चल रहा था मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल बख्शारा. सो गुरुजी कहीं गए नहीं है. गुरुजी बहुत बड़े भगवान है. एंड ही यूज्ड टू से फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम आएगा पाठ किता करो, चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो. ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो और ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 2 पेज पढ़ लो, 2 पेज नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय पढ़ लो. और जो गुरुजी ने ये मंदिर बनाया बड़ा मंदिर, कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति है वो इस मंदिर में है और जो मनोकामना कहीं पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक वी कैन नॉट गो टू द मंदिर, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. सो व्हाट वी कैन डू इज कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटोआं भी गला करेंगियां. एंड टुडे इज द टाइम दैट इन एवरी हाउस गुरुजी हैज मेड हिज आसन, गुरुजी हैज मेड हिज प्लेस एंड वी कैन ऑल कनेक्ट टू हिम थ्रू हिज फोटोग्राफ. एंड ही यूज्ड टू से फोटो घोल घोल पिया करो. तो जो हम फोटोग्राफ्स गुरुजी की डालते हैं वो अमृत बनता है. और मंदिर अगर हम इन पैंडेमिक में हम मंदिर नहीं जा सकते बट हम गुरुजी को मन से याद कर सकते हैं. जोत अंदर जलाना चाहिए, मतलब गुरुजी उसको से अंदर जोत जलाओ. बाहर दुनिया में कुछ नहीं रखा और अंदर तुम्हारे भगवान बैठा है. उसको से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि अगर हम गुरुजी ने कभी कोई प्रीचिंग नहीं दी. ही जस्ट said it everything in a practical way that you have to be a good human being, and that's what he taught us. And Sangat ji, there are certain beautiful satsangs of Guruji. When I recovered from my illness, I had gone to Singapore for a holiday and there were such precious moments which I spent with Guruji. This I'm just वो जब एकदम से सत्संग करते हैं तो वो सारा कुछ दिमाग में रिकॉल हो जाता है. It becomes like a video coming in front of you. And I was in the mall and I'm thanking Guruji. Thank you Guruji कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस मॉल में घूम रही हूँ. एंड आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम गुरुजी एंड क्योंकि टेलीपैथिकली मैं गुरुजी को याद कर रही थी. एंड ही सेड की कर रही है. मैंने कहा गुरुजी कहते सिंगापुर घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो कहते चल फिर ही टोल्ड मी वन सेवा टू डू एंड ही सेड चल मैंने आके मिली.
So these are such special moments. And then we were distributors for plasma TVs, and he used to say, he used to call me plasma TV. He said, plasma TV ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਗਏ ਹੋ. And he used to say, ਤੇਰੀ ਦੇਖਾ ਤੇਰੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ. And one day, I went to meet Guruji, and Guruji was sitting near the heater. That they were December months, and it was very very cold. जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी के पास, मैं नीचे बैठी, तो गुरुजी कहते हैं, माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस. कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो वीजा ही नहीं लगा. ये से चल मैं तेरा वीजा लगा देता ते अगली बार जरूर जाई थी, अंकल नु अकेला ना जान दे ते हनीमून मना के आई. तो दीज आर सच स्पेशल एंड ट्रेजर्स जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया. और एक दिन मुझे याद है, दिवाली का दिन था, और मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में दिवाली का फंक्शन होता है, छोटा सा गुरुजी रखते थे. तो जैसे ही मैं आई वाज गोइंग टू माय पेरेंट्स प्लेस, एंड आई जस्ट थॉट, यू नो गुरुजी जस्ट गिव यू इंस्टिंक्ट, एकदम दे देते हैं. तो दिमाग में आया कि आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड मेरे को ना गुरुजी को मिलने जाना है, मुझे ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है गुरुजी बुला रहे हैं. जैसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन एंड ही वाज गिविंग सम पंजीरी का प्रसाद टू एवरीबॉडी. जैसे मैं पहुंची, उन्होंने इतना सारा पंजीरी का प्रसाद मेरे हाथ में दिया, एंड ही सेड एनी लेट आई है, मैं वेट कर रहा सी. सच अ ग्रेट गॉड, सच अ बिग गॉड जस्ट वेटिंग फॉर यू. जस्ट इमेजिन, वो हमारे लेवल पे आके हमारे को ब्लेस करने के लिए इस लेवल पे आए थे. और जस्ट इमेजिन सच बिग शक्ति, यू नो, वेटिंग फॉर यू. एंड इतना गुरुजी ने हमें सिखाया. मैं जब गुरुजी से इतनी चीजें सीखी कि मैंने एक दिन देखा कि गुरुजी अपने आसन पे सबको नमस्ते नमस्ते, चाहे 10,000 संगत आए बड़े फंक्शन पे, 20,000 संगत आए, तो लोग गुरुजी सबको नमस्ते करके हाथ जोड़ते हैं. तो मेरे मन में ये आया कि अगर इतना बड़ा भगवान बैठ के सबको नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं पहले एक्सपेक्ट करूं कि लोग मुझसे आके मिले. एंड बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है. वी आर नथिंग विदाउट हिम. एंड अगर गुरुजी हमारे साथ है, वी आर 100. और गुरुजी हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ नहीं है, तो वी आर एक्चुअली 0. एंड there are certain things which he made me explain. Like he said, one day I was in the sangat and he was very very angry with one lady, and he said, तू सारे कल्याण इत्थे करांदी है ते सवेरे पंडितां कोल भजदी रहंदी है. So these were like indirect things that we should never go to any astrological chart, because he said कि ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित, किसी पुजारी के हिसाब से नहीं होगा. Because according to my astrological chart, I don't have life after 2005, and it's 2020, and I'm having good health with Guruji's grace. Little problems are there, of course. 10% Guruji कहते थे कि 90% माफ है, थे, they are pardoned. 10% उन्हें भोगना पड़ेगा, वरना रब नु कौन याद करेगा. और जो बड़ा मंदिर है, ये गुरुजी कहते थे ये धरती पे स्वर्ग है. कहते थे यहाँ मत्था टिकता है तो सचखंड में मत्था टिकता है. और यहाँ पे पहले रुद्राक्ष का भी पेड़ था, which I remember. अब I don't know whether it is there or not there. पीछे, एंड कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर से दूध की वर्षा होगी और जो इस शिवलिंग पे गिरेगी, और उसके बाद यहाँ लाखों की संगत इकट्ठी हो जाएगी. सो दिस इज द टाइम. एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड कि माड़ा टाइम है और टाइम मत वेस्ट करो इधर उधर. एंड वी आर सीइंग, बट with Guruji we have that umbrella, that shelter, and lot of people even don't have that. But अगर कहते थे मैं अपनी संगत को कुछ होने नहीं दियांगा, but we have to be just connected to him internally. He said जोत अंदर जलाओ, मेरे साथ कनेक्शन बैठाओ, किसी के मैसेजेस पे कोई डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. यू शुड जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन गुरुजी. कहते थे किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, क्योंकि सब इंसान की जूनी में है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ, मेरे बारे में बताओ, और फिर उसकी जर्नी और मेरी जर्नी है. तुमने एक बारी ले जाना है, 2 बारी ले जाना है, और जैसे जैसे लोग कनेक्ट होते जाएंगे. वंस ही टोल्ड मी, ही सेड 5,000 संगत ला तत् कल्याण हो. And he said, बसा भर के ला, कारा भर के ला. And I didn't know that he was taking samadhi. And but after he left physically, his sangat many folds increased, and he is now at a universal level, blessing everyone. And once Guruji was he never used to say people to keep fasting. जब वहाँ पे नवरात्रे आते थे तो गुरुजी हमेशा सबको प्रसाद खिलाते थे. He said, भूखे रहन तो तुहानू कदे रब नहीं मिल सकता. Then once he said, and once I remember
there was an auntie in the sangat, she was into Buddhism chanting, and उनके घर में गोंजाओ वगैरह था और गुरुजी ने उनका वो हटाया था, and उनके घर में फिर गुरुजी का मंदिर आया था. Then these are also stages of learning, but we have to be above them. These are also connections with God, but जब हम महाशिव के पास आ गए हैं तो हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है. Then रेखी उन्होंने मना करी थी. Then was one auntie, she was into past life regression, गुरुजी ने वो भी मना किया था. There was one lady into tarot, वो भी उनको मना कर दिया था करने के लिए, कहते ये सारे पुट्ठे काम हैं, रब दे काम रब न्यू करन दो. Now I remember in Empire State, I just took Agya from Guruji, and Guruji was very very angry that day, angry to the extent कि मैंने गुरुजी को कभी इतना बोलते हुए ही नहीं देखा था इतने टाइम पे. गुरुजी बस बहुत टू द पॉइंट बात करते थे, जिसके जो बात करनी होती थी और फिर उसको छुट्टी दे देते थे. जो जिसके लिए होता था वो उसको बोल देते थे. Guruji was so angry because I think one lady in the sangat, I don't know who she was, there were some people just sitting, she said tantrika को जान दो, तांत्रिक सारे पुट्ठे कम कर दो. And Guruji was really really hyper that day, and then he was in a very bad mood, very bad temper, and he spoke good 45 minutes on his asan, telling everyone कि तांत्रिकों के पास मत जाया करो, गलत लोग होते हैं, तुम उसका कभी भुगतान नहीं कर सकते. एंड जब मैंने गुरुजी से छुट्टी लेने, गुरुजी का पीछे जाके बैठ जा, तो मैं जाके पीछे जाके कोने में बैठ गई. उसके बाद गुरुजी आफ्टर 45 minutes he got shant, and after he became shant, he was like went into his room, changed, and then again the halwa prasad was made. जो संगत पुरानी उनको मालूम है कि गुरुजी रात को कड़ा प्रसाद बनवाते थे, एंड देन वो संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था. वो भी सबका कल्याण करने के लिए बनवाते थे. जो सेवा हमें गुरुजी देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है. हम इतने कोई बड़े भगत नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत बड़े सेवादार बन गए हैं. इसका कुछ नहीं हो सकता. वो हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं, तभी हमें सेवा मिलती है, और वही तरीका है उनसे कनेक्ट होने का. बट सेवा भी निष्काम सेवा करनी चाहिए, सेल्फलेस सेवा. ही सेड कि ये मत सोचो कि ये मेरा कर्म कट जाएगा. वो उनका डिसीजन है, उन्होंने क्या करना है. एंड देन and what more I can tell about him. Once मेरे को after Guruji's Mahasamadhi, I was very unwell, and I had a lot of acute pain in my neck and my पीछे behind my head, skull में बहुत पेन होता था. तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करे और मेरे को बोला, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट की तरह मेरे को एक्सरसाइजेस कराई, और फिर उसके बाद मेरी लेफ्ट साइड पे सर्जरी करी और कहते सीधा चलिया कर, तेन कुछ नहीं है. एंड वंस इन द ड्रीम ही सेड, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर, खुश रह, खुशहाल रह. एंड टुडे इज द डे आई रिमेंबर दैट इज नॉट फॉर मी, दैट इज फॉर एवरीबडी इन द संगत, कि इफ वी आर अंडर हिज प्रोटेक्शन, हिज शेल्टर, वी आर like protected 24/7, and just 24/7 अगर एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है तो there is no looking back in your life, there is no looking back in your life. And कहते थे सूरज भी मैंने नमस्कार करके उगदा है. And once he had told one of the sangat that जो शिव की जो हम ये शनि की पूजाएं कराते हैं वो भी गुरुजी ने मना कर दी थी. एक अंकल सत्संग में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो उन अंकल को गुरुजी ने बोला था कि शनि मेरे अंगूठे दे थल्ले रहंदा है ते तेनों शनि दी पूजा कराने दी कोई लोड़ नहीं. सो and 13 number he said is the most lucky number, and we all know that this bada mandir is on 13 number farmhouse. 13 number की गाड़ियां गुरुजी ने खरीद के दी लोगों को, एंड गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें वहमों से निकाला. ही सेड रब नू सिर्फ प्यार करो, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग, कभी रब को डरो ना. और इतना बड़ा भगवान हमारे बीच में बैठा था, हम उसको पहचान ही नहीं सके, लेकिन वो सबका कल्याण अच्छे अपने तरीके से सबको कनेक्ट कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं. एंड डोंट वरी, दिस पैंडेमिक विल गो वेरी सून. देखना गुरुजी सब कुछ हटा देंगे, बट वी हैव दैट रेनकोट एंड शेल्टर ऑफ गुरुजी, एंड नथिंग विल हैपन टू हिज संगत. आई कैन रेस्ट एश्योर फॉर इट. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And once one of my friend was wearing some stone, and she had gone gemstone, and she went to Guruji, and Guruji ने कहा था कि वे तो ग्रह पाए हुए ने उन्हें उतार दे. तो she immediately took that off, and Guruji was anti gemstones. He said मैं कम नहीं कर सकता. So basically उन्होंने एक simple living बोली है कि simple तरीके से रहना है, और सिंपल रह के भी, मतलब अगर हम अच्छे इंसान बन जाते हैं और किसी का मन नहीं दुखाते, किसी को हर्ट नहीं करते, तो गुरुजी आपको 100% ब्लेसिंग्स देते हैं. एंड वी हैव टू जस्ट बी कनेक्टेड टू हिम. जोत कहते थे अंदर जगाओ, अंदर जगाओ, अंदर इतने बड़े सूरज के आगे हम धूप अगरबत्ती करके भी क्या कर लेंगे, क्योंकि वो इतने बड़े भगवान हैं.
He is Mahashiv, and this is the final destination in our spiritual journey. And what more I can say? One more thing, I want to just tell my satsang that I have little of cervical की problem, तो मैं आगे मत्था झुक के नहीं टेक सकती थी. तो एक दिन मैं गुरुजी के पास मत्था टेक रही थी, तो एक आंटी मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी बोल रहे हैं, मतलब शी सेड दैट शी गॉट अ टेलीपैथिक कनेक्शन फ्रॉम गुरुजी एंड गुरुजी इज सेइंग दैट ये मत्था झुक के नहीं टेकती. तो आई वाज वेरी फीलिंग वेरी गिल्टी. आई सेड गुरुजी नोस अबाउट माय प्रॉब्लम कि आई हैव अ टाइगो, इफ आई बाउ डाउन आई हैव अ बैड स्पिन. तो उसके थोड़े दिन के बाद में सत्संग में ही हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं. आई वाज जस्ट डूइंग माय आई जस्ट हर्ड वन सत्संग कि एक संगत की हार्ट सर्जरी हुई थी और गुरुजी के आगे उन्होंने बोला, सॉरी गुरुजी, मैं आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता. तो गुरुजी सेड, मत्था दिलों टेकता है. सो बेसिकली दिल से हम मत्था गुरुजी को टेक सकते हैं. एंड देन once again, I remember there were such special moments with him that, and once he had said, "Enna kalyan to इत्थे करा गए थे, एक संगत ने फड़ के लाई, जा दफा हो इत्थों." बट हम दफा कहाँ होते थे, हम फिर उनके पास प्यार से आ जाते थे. एंड देन इन वन आई वाज जस्ट टेलिंग, अब जैसे ये अमृत वेला सत्संग हो रहे हैं, वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी गुड टू गेट अप इफ वी कैन डू इट, बट फिजिकली सम पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव, फिजिकली पीपल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. गुरुजी ने कभी अमृत वेला नहीं बोला था. दिस इज व्हाट आई फील. ही सेड जस्ट वेले तो तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है और सत्संग है. और अगर उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट डोंट फील गिल्टी एंड स्ट्रेस योरसेल्फ एंड गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3:34 and spoil the entire next day if you're not health wise that good, or maybe you have to go to the office the next day. So but just वेले अगर हम 1 सेकंड 5 मिनट भी गुरुजी के साथ बैठ के उनका ध्यान लगा लेंगे या उनको याद कर लेंगे, गाड़ी में बैठ के याद कर सकते हैं, कहीं जाते समय उनको याद कर सकते हैं, किसी गाने से उनको कनेक्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें पाठ सुनने हैं. शब्द सुनना गुरुजी ने बोला था, लेकिन शब्द सुनने के बाद भी गुरुजी 2 घंटा बंद करा देते थे, उसके बाद म्यूजिक ऑन हो जाता था. उनको पता था इतनी इससे ज्यादा भक्ति कोई इंसान नहीं कर सकता. तो ये अमृत वेला इज वेरी गुड, बट डोंट get into any vehem of Amrit Vela that we have to get up at 3:30 or 4:30 and then start our puja part. We can remember him any time of the day. That's what he taught us. एंड हमेशा ये पहले तो गुरुजी जब जब सबको मिलते थे तो नमस्ते कहते थे, और जब छुट्टी देनी होती थी तो भी नमस्ते कहते थे. पर बाद में जय गुरुजी स्टार्ट हुआ था आफ्टर हिज महासमाधि. एंड सो देयर आर सच स्पेशल मोमेंट्स, सच प्रेशियस. एंड वन मोर सत्संग आई हर्ड कि हाउ डू वी कनेक्ट टू हिम. तो एक आंटी बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरुजी का सुना रही थी एंड आई गॉट माय आंसर. ही सेड उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, गुड इवनिंग विद गुरुजी, एंड लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी. बेसिकली गुरुजी भगवान तो हैं ही, पर वो हमारे घर के सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं. और सुबह सुबह उठ के हम उनके साथ चाय पी सकते हैं, उनके साथ लंच खा सकते हैं, डिनर खा सकते हैं. एंड इफ यू फील ही इज अराउंड यू, you can feel his aura 24/7, you can feel his shelter 24/7. So he is actually the member of our house, member of our family, the head of the family. And उनसे ना ऊपर कोई बड़ा कोई भगवान है, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है. एक दिन ऐसे ही मुझे याद है कि रात को मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी सांस घुट रही है एंड आई एम रियली डाइंग, यू नो. एंड देन उस समय आई थिंक इट वाज 3 or 4 in the morning and I was just, my husband was sleeping next to me and I could not make him get up. एंड देन एकदम से मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करके जब मैंने बोला, क्योंकि जय गुरुजी में इतनी ताकत है कि, और ये जो मंत्र जाप हम करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये एक महामंत्र है. ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है. एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. तो चलते फिरते अंदर हमें पाठ करते रहना है. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत पाठ कर रहे हैं. एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी was sitting on his आसन and मेनका गांधी was sitting next to गुरुजी. तो गुरुजी ने उसको बोला की कर रही है, तो she said गुरुजी सुखमनी साहब दा पाठ कर रही हूँ. Then it was an indirect कि अब हम इस पैंडेमिक पीरियड में सुखमनी साहब का पाठ भी कर सकते हैं, शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, शब्द सुन सकते हैं. अपना जो हम टाइम अच्छे से यूटिलाइज करें, instead of gossiping and talking about people and wasting time here and there, if we remember him, because आगे times are going to be more bad. But जो उनसे भगवान से connected रहेगा वो इस कलयुग पीरियड में तर जाएगा. एंड देन बैक टू माय सत्संग व्हिच वाज आई जस्ट इनकम्प्लीट हुआ था. तो मैं रात को सोते सोते मुझे लगा दैट माय हार्ट इज सिंकिंग एंड यू नो कि गुरुजी करके मैं उठी. तो मुझे फिर याद आया गुरुजी. मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी का नाम बोलते मेरी सांसें वापस आ गई.
तो तो मेरे को एक आंटी का सत्संग याद आया सुबह 4 o'clock इन द मॉर्निंग कि 4 o'clock इन द मॉर्निंग कि जब अंत वेला आया, ना तेरा घर वाला कम आया ना तेरा बच्चे, बिकॉज माई हस्बैंड वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही वाज नॉट एबल टू कम फॉर माई हेल्प। कम तो तेरा गुरु ही आया, जा सेकेंड लाइफ ऐश कर। सो गुरु जी गेव मी लाइफ 3 times एंड बता के 3 बारी दी हुई है। उसके बाद ही हैड शोड मी हिज वर्ल्ड इन अ ड्रीम एंड ही सेड तेरी बत्ती थल्ले बंद होगी, डिसाइड कर ले इत्थे रहना या उत्थे जाना है। आई सेड गुरु जी मेरे बच्चे ठीक हैं बिकॉज आई एम वेरी वरीड अबाउट माई डॉटर्स। ही सेड हाले ते ठीक नहीं पर मैं देख रहा हूँ। एंड देन आई लैंड अप इन सम हॉस्पिटल एंड दैट्स मंडे मॉर्निंग एंड हर मंडे में बड़े मंदिर जाया करती थी। देन आई अंडरस्टूड कि अगेन गुरु जी हैज given me life for the third time. So, and then he had decided the marriage for my daughter also. He chose the boy for him and it was so beautiful कि गुरुजी ने मेरे को जैसे पहले साक्षात गुरुजी पहले सबकी जोड़ियां बनाते थे, मेरी बेटी की जोड़ी भी गुरुजी ने बनाई और मुझे ड्रीम में आके बता दिया कि the boy is good, the family is good and get her married in 3 months. He said April, September या November में उसका ब्याह कर and my daughter got married in 2017 November 29th. So गुरुजी ने वो भी जो भी मुझे कभी गुरुजी से आफ्टर ही लेफ्ट कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एवरीथिंग केम इन प्लेस एट द राइट टाइम. माय डॉटर शी हैड फीवर रिसेंटली, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड वी ऑल ऑफ अस गेट वरीड एज मदर्स कि कभी फीवर है तो कहीं कोविड ना हो. लेकिन मैंने सिर्फ उसको गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं एक ग्लास भर के गुरुजी के रोज आगे रखती हूँ, उसकी फोटो डालती हूँ, या गुरुजी का कुछ भी जल प्रसाद जो मंदिर से पहले मैंने लेके रखा हुआ है बड़े मंदिर से जो अमृत है, तो वो मैं फोटो डाल डाल के उसको पिलाती रही और वो जल से मैंने उसको देखा तो उसका 99 फीवर 97 आ गया. एंड देन अगेन एज मदर आई वाज लिटिल वरीड. आई गॉट हर कोविड टेस्टेड बट शी वाज कोविड नेगेटिव. सो दिस इज अमृत जो हम गुरुजी के आगे ग्लास, हम पैंडेमिक में हम मंदिर अभी नहीं जा सकते पर घर में हम छोटा सा गुरुजी का जो भी हमारे घर में स्थान बना हुआ है वहां जल प्रसाद भर के रखें, वो अमृत बनता है और सब घर में सबको दें. गुरुजी के होते हुए ना आपको कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट कर सकता है, ना कोई ईवल को इफेक्ट कर सकता है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है. गुरुजी का लंगर, अगर हम अब बड़े मंदिर में लंगर नहीं खा सकते तो हम घर में अपना लंगर एक चीज कुछ भी बना लें, गुरुजी को भोग लगा के सबको घर फैमिली मेंबर्स को दें, वो सब मेडिसिन बनता है. बिकॉज नाउ वी कैन नॉट गो टू द बड़ा मंदिर बिकॉज ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट वी कैन हैव हिज जल प्रसाद, वी कैन हैव हिज लंगर प्रसाद एवरी डे, वी कैन गिव एंड वो सारा हम अमृत बना के अपने घर में ही सबको दे सकते हैं. फिर कहते थे जल से छट्टे मारो, नो नेगेटिव एनर्जी विल गेट इनटू योर हाउस. एंड गुरुजी की मर्जी से इफ पीपल आर लीविंग यू जस्ट बी हैप्पी बिकॉज ऑल नेगेटिव पीपल विल just start leaving you when you get attached to Guruji. And if they are leaving you, even if they are near and dear ones, just don't get worried about it because negative लोगों की छटाइयां हो जाती हैं गुरुजी के. And how your life is going to be positive, आपकी लाइफ तभी पॉजिटिव हो सकती है जब नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से निकलेंगे. तो गुरु जी वो नेगेटिव लोग भी आपकी जिंदगी से निकाल देते हैं और हमारी लाइफ को पॉजिटिव कर देते हैं. लेकिन अगर और मतलब गुरु जी के अगर हमें एक ब्रेन ट्यूमर होना है तो इट विल चेंज इनटू फीवर. मुझे तो ऐसे लगता था आई हैड ब्रेन ट्यूमर एंड गुरु जी हैज चेंज इनटू सर्वाइकल एंड वर्टिगो. दिस इज व्हाट आई फील फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डिड नॉट हैव लाइफ एंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को गुरुजी छोटे से रूप में करके उसको निकाल देते हैं. बट you have to have faith in him. And once in the sangat only I was hearing, he said पहले तो जो आता था उसका कल्याण होता था. हुन जितनी श्रद्धा है उन्ना ले जाए एंड जितनी हम श्रद्धा उनमें रखेंगे, जितना हम विश्वास उनमें रखेंगे, उतना हम उनसे लेते उनसे उनकी ब्लेसिंग्स हम लेते जाएंगे. 24/7 we have to keep remembering him and there is nothing above him. He is Mahashiv, he is that top, that energy, that light, इस दुनिया के मालिक. और अगर हम उनको नमस्कार करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार करते हैं. कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं. ये सारी देवी देवता, पार्वती, जगदम्बा, काली, दे आर ऑल आउट ऑफ हिम. इवन राम भगवान इज शिव जी के अवतार. इवन हनुमान जी शिव अवतार. तो अगर हम गुरु जी को नमस्ते करते हैं तो हम सब उनको पूरे सबको नमस्ते करते हैं. सबको सबसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं. एंड वी आर worshipping the highest authority and he has selected few people out of the entire lot and we are so lucky and so blessed that we have come under his shelter. And let me just recall if I can recall something.
And once I remember that when I went to Guruji, my husband had very bad backache problem, and he was not able to sleep for more than 10 minutes. And I went to Guruji. He suffered for 6 months क्योंकि तब Guruji का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उठो अरदास करो. और तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला. 6 months वो सोमोस खाते रहे. सोमो was a very high pain killer. He used to have 3 4 somos every day, and I was really getting worried, but I never spoke to Guruji about it. He suffered, he really suffered, and once हिम्मत जुटा के I went to Guruji. I said, Guruji, इनकी ना बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है और ये पूरी रात सो नहीं पाते, सिर्फ 10 मिनट सोते हैं और फिर बहुत ज्यादा एक्यूट पेन इनकी स्पाइन में होना शुरू हो जाता है. तो गुरुजी कहते हैं मैं की करा रब दा ना लो. तो गुरुजी कभी कभी आपको ऐसे कह देते थे, लेकिन उनको सब याद रहता था. तो मैं भी चुप करके गुरुजी से आज्ञा लेके मैं घर आ गई. नेक्स्ट वीक जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी से घर वाले की तबीयत ठीक है. मैंने कहा गुरुजी हालत ठीक, मैंने कहा अभी तो ठीक नहीं है. गुरुजी कहते फिर एक काम कर. फिर मेरे जब हस्बैंड ने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे पूछा तेनू पता है तेनू तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है. तो मेरे हस्बैंड के मुंह से ऐसे निकल गया कि गुरुजी शायद मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे. कहते हैं हाँ ए तो चंगी गल कीती ते ए तो चंगी गल कीती जा सारी दवाइयां छड़ दे ते हल्दी वाला दूध पी. तो रात को उनको बस थोड़ा सा ही हल्दी वाला दूध दिया था एंड टिल टुडे ही नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स. हमने मैट्रेसेस चेंज कर दिए थे, रॉक लैंड दिखा दिया था, MRI CT स्कैन सब हो गया था, लेकिन वो पेन नहीं जा रहा था. लेकिन गुरुजी के सिर्फ इतना सा हुक्म कि सिर्फ हल्दी वाला दूध पी, एंड टिल टुडे माय हस्बैंड नेवर नेवर एवर हैड दैट पेन. नाउ वन एपिसोड आई रिमेंबर, अब मेरे दिमाग में आ रहा है. When I went to Guruji, he had told me when he gave me life, he said, "तू अपनी संगत लिख के ला." तो I was like, one day I went to Guruji and he said, "तू संगत लिख के लाई है?" मैंने कहा नहीं गुरुजी मैंने नहीं लिखी. He said, फिर एक काम कर अगली बार लिख के जरूर ला. मैंने एक पेपर पे अपना सत्संग अपनी लाइफ का लिखा about my 13वीं, because he had blessed me with that time with life, and he said yeah. Then he said इस तरह नहीं लाई दा CD विच ला. So then I got it done in the CD and I handed it over to Guruji. जब मैंने गुरुजी को वो CD पकड़ाई तो गुरुजी ने he was very happy और उन्होंने अपनी पॉकेट में वो CD डाल ली और मुझे नहीं पता था कि वो सारे सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे. So all these satsangs which are in the light of divinity are blessed satsangs of Guruji, and it's a जो हम कहते हैं ये बहुत बड़ा ग्रंथ है. इससे हमें सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं. ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि मेरे बेटे को पैनक्रियास की प्रॉब्लम हुई थी और उसको doctor has said that he doesn't have life more than 24 hours, and I just told my sister go to the Bada Mandir because we have nobody except Guruji, and I was sitting in front of Guruji's photograph and asking him about his health ki Guruji kya hua. Then I opened Light of Divinity and randomly जब मैंने उसको गुरुजी का याद करके वो Light of Divinity खोली तो उसमें आया कि एक आंटी के बेटे को स्प्लीन, पैनक्रियास और लिवर की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उसको कहा था कि अल्ट्रासाउंड करा ले, देखना लैप्रोस्कोपी से स्टोन निकलेगा. सो आई जस्ट टोल्ड माय सिस्टर दैट गुरुजी का ये आ गया है, गुरुजी का मैसेज दैट इन द लाइट ऑफ डिविनिटी समटाइम्स यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी व्हेन ही वांट्स टू हेल्प यू. इट्स हिज विश बेसिकली. हमारा कुछ नहीं होता कनेक्शन, उनका कनेक्शन होता है. तो जब नेक्स्ट डे उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको स्टोन निकला, स्टोन भी लैप्रोस्कोपी से निकला. सो दीज आर आई कैन राइट अ बुक ऑन गुरुजी बिकॉज ही हैज मेरी जो सांस में लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है. एंड एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सत्संग, बिकॉज मॉर्निंग में चीजें और होती हैं और गुरुजी को याद करके वो चीजें ऐसी पलट जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कैसे जिंदगी चेंज हो गई है. मॉर्निंग में गुरुजी कहते थे इत्थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ मेरी मर्जी नाल होता है. एंड मॉर्निंग में जो हम चीज सोचते हैं कि जो हमें इतना ट्रबल कर रही है, देखना जब हम गुरुजी को याद करते हैं, कहते हैं अरदास में इतनी शक्ति है कि तुम मन से अगर गुरुजी से कुछ प्रे करके मांगोगे तो देखना कैसे सिचुएशंस ऐसे आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी और वो जिंदगी से लोग आपके निकल जाएंगे और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल. सो my entire life is a satsang, and whatever beautiful moments and these are memories we are living with. And जो टाइम गुरुजी के साथ हमने फिजिकल रूप में स्पेंड किया था, आज नई संगत भी उसी श्रद्धा और विश्वास से गुरुजी के पास आ रही है और अपनी ब्लेसिंग्स लेके जा रही है. गुरुजी कहीं गए नहीं है, उनकी शक्तियां उनके जाने के बाद और भी बढ़ी गई हैं. और कहते थे इस समाधि में इतनी शक्ति है कि कोई दूर से भी इसको नमस्कार कर लेगा तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे. इस मंदिर में इतनी शक्ति है, गुरुजी में इतनी शक्ति है. एंड कहते थे शिव सामने बैठा तो लोग मूर्तियां नो मत्था टेक देने. तो वी नेवर अंडरस्टूड दैट ही वाज गॉड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट आफ्टर ही वेंट वी अंडरस्टूड
that He is God and He is God, and He is no God. There is no God, no one above Him, and He is the ultimate. And if we are coming to Him, just we have to just love Him and just surrender to his lotus feet. और आज जहाँ पे अब आप आयो या गुरु जी से मन से कोई बात करके अपना दिमाग खाली कर दो, दिमाग खाली हो जाएगा तो हम गुरु जी आके बैठ जाते हैं, और जब गुरु जी हमारी आत्मा में बैठ जाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, कुछ हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, कोई नेगेटिव चीज हमें छू नहीं सकती. एंड जस्ट विद दिस थॉट that 24/7 Mahashiv is with you. So just be positive, enjoy your life. He said, हमेशा कहते थे कल्याण कर देता जा ऐश करो, और उनके मिलने के बाद हम सब ऐश कर रहे हैं. कभी there is no looking back in our lives, and seriously he is the greatest God and I can vouch for it. There is no God above him. Jai Guruji, and thank you Sangat ji for listening to me. Thank you Guruji for giving me the opportunity to talk about him and tell to his Sangat about him. Thank you Guruji ka ashram for blessing the entire Sangat of Guruji. Love to Guruji, love to the entire Sangat of Guruji. Jai Guruji, love you Guruji. नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं. उषा सिंह आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें. शुक्राना टू गुरुजी, बहुत बहुत मालिक का शुक्र है. और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे डिवाइन समय दिया है गुरुजी ने, और इतना पावन दिन है आज. थर्सडे है और पूर्णमासी है और अक्टूबर का पहला दिन है. सब कुछ गुरुजी ने अलाइन किया है हम सबको ब्लेस करने के लिए. और मैं आपको कुछ पल गुरुजी के साथ जो बिताए थे, और गुरुजी आज फिर वो मौका दे रहे हैं जिनमें हम फिर जिए. और मैं कोशिश करूंगी कि आप सब भी हम मेरे साथ ही साथ वो महसूस करिए गुरुजी की प्रेजेंस आप अपनी लाइफ में, अपने आसपास. और कभी कभी सत्संग करने के बाद या करते समय भी हम सबको जहां जहां आप हैं, मालूम नहीं कितने लोगों को सुगंध भी आती है गुरुजी की. उनकी जो डिवाइन फ्रेग्रेंस होती है वो इतनी ज्यादा फैल जाती है. क्योंकि गुरुजी, ये आप नहीं सोचिए ये तो हम जूम से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम एक साथ बैठे हैं सामने या हम जूम से कर रहे हैं. गुरुजी इज बियॉन्ड दैट, क्योंकि गुरुजी तो महाशिव हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो उसी से यही कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगी. बचपन से मैंने पढ़ा हुआ शिव जी की मैं भक्त रही हूँ, और बचपन से पढ़ा हुआ है कि शिव जी के क्या क्या गुण होते हैं. तो उसमें एक लाइन थी जो संस्कृत में थी, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम. उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी कि उसका मतलब है कि जिनके शरीर से, जिनके पास से पूरी सुगंध आती है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, पूरे बदन से उनकी खुशबू आती है, एक एक पोर से गुरुजी के खुशबू. इसीलिए हम सब फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो फ्रेग्रेंस से होता है. हमें जाते ही वहां फ्रेग्रेंस मिलती थी. तो ये प्रूव करता है कि गुरुजी हैं कौन थे. तो ये बहुत बड़ी चीज है कि शिव जी खुद आए थे सदगुरु के रूप में. और शिव पुराण में आपने पढ़ा होगा कि कितनी बार ये हम पढ़ते हैं कि उन्होंने बोला था कि जब इतनी संसार में जब इतनी कलह मचेगी तो किस तरह से शिव जी ने कहा था मैं खुद आऊंगा और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदगुरु के रूप में. तो ऐसे गुरु जी आए थे. और ये नहीं सोचिए कि पुरानी संगत हम सब ने जिन्होंने उनके दर्शन किए वो कितने ब्लेस्ड हैं और हमने दर्शन नहीं करे तो ब्लेसिंग नहीं मिल रही है. ऐसी बात नहीं है. इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है. बड़े मंदिर तो गुरुजी ने हम सब संगत के लिए बनवाया हुआ है, और बड़े मंदिर में जो शक्तियां हैं वो कहीं भी आप महसूस नहीं कर सकते हैं. कहीं भी किसी भी जगह आप जाइए वर्ल्ड में. मैंने भी बहुत जगह ट्रैवल किया वर्ल्ड में, और काफी चर्चेस वगैरह में जहाँ जाती हूँ, बड़े बड़े जो बहुत पुराने हैं, उनमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है. पर जो गुरुजी की का जो मंदिर है, उन्होंने पूरी शक्ति अपनी लगाई है वहां पर, और वो कह के गए हैं और वो दिखा करके गए हैं. खाली कहने से नहीं, गुरुजी प्रैक्टिकल दिखाते भी थे. जब गुरुजी कहते थे कि बड़े मंदिर चले जाओ, उस समय जब एम्पायर स्टेट में रहते थे गुरुजी, और एक बार मेरे से कहा था कि एम्पायर स्टेट में कि तुम मंडे को बड़े मंदिर चली जाना. तो मैं नहीं, मैंने बस पूछा आप भी आएंगे गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, पर तू चली जाना.
तो मैंने थोड़ा सा गुरुजी से कहा, गुरुजी पर वहां मैं क्या करूंगी, आप तो यहाँ है, मैं यहीं आ जाऊंगी। तो गुरुजी ने बड़े हंस के कहा, तू जाके दर्शन करके आ। सो मैं नेक्स्ट डे मंडे को जब गई गुरुजी के बड़े मंदिर में, खाली था, बहुत गर्मी थी उस समय, माली भैया ने खोला और जिस तरह से मैं प्रणाम किया, जो छोटे वाले शिव जी स्वरूप जो वहां पर लगा हुआ, जहाँ फाउंटेन है, जो नाग देवता ऊपर हैं विराजमान उनके, तो वहां पे जैसे ही प्रणाम किया, तो जैसे ही आंख खोली तो आधे पूरे गुरुजी हो गए थे। ये कौन कर सकता है? और गुरुजी स्माइल कर रहे थे और कुछ पलों तक वो दर्शन चलता रहा। और उसके बाद जब हम वापस गए नेक्स्ट टाइम, जब गुरुजी के दरबार में थर्सडे को गए, तो गुरुजी ने राइट अवे पहला सेंटेंस था, देखा फिर देखा। एंड आई सेड, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने तो पूरा दर्शन करा दिया गुरुजी, आप तो कैसे विराजमान हो गए थे उनमें। तो गुरुजी कहते हैं तो देखी चल। तो ये गुरुजी जब कहते थे ना कि बड़े मंदिर जाओ या वहां पे मैंने पूरी शक्ति लगाई है, खाली कहने की बात नहीं है। कितने लोगों ने वहां इतने मिरेकल्स देखे हुए हैं, इतने मिरेकल्स देखे हुए हैं, और साक्षात मैंने गुरुजी को उसमें देखा था। और इस तरह से ये मान के चलिए कि गुरुजी ने वो मंदिर हम सब संगत के लिए बनवाया है, और जब भी खुलेगा बड़े मंदिर, हम सब सारे इकट्ठा होके वहां आप सब गुरुजी के दरबार में जाके अपनी ब्लेसिंग्स लीजिए। और तो उसी हिसाब से मैं आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से गुरुजी ने ये जताता है कि गुरुजी महाशिव हैं। तो देखिए, वो तो ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और ओमनीपोटेंट है। ये सारी क्वालिटीज भगवान में ही होती हैं। और यही कहते हुए मैं शेयर करूंगी, कितनी बार मैंने शेयर किया तो अब उसको नहीं दोबारा शेयर करूंगी। जैसे मेरी बेटी के आस्थमा को कैसे गुरुजी ने ठीक किया, खाली हाथ ऊपर करके कल्याण कर देता, और बस कहा उन्होंने, और कुछ जो चीजें हमारी तसल्ली के लिए जो गुरुजी ने वो उपाय बताया था, वो हमारी तसल्ली के लिए होता है। तो वो करके किस तरह से जो इतने सालों का आस्थमा जो कहीं नहीं ठीक हो पाया था, गुरुजी ने एक पल में ठीक कर दिया, एक दर्शन में ठीक कर दिया। ये कौन कर सकता है? यूएस में हम थे, सिंगापुर में थे, कोई डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाया। हम सब पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब वो तड़पते हैं, कोई नहीं कर सकता है। हम सब खाली बेबस होके देख सकते हैं। पर एक गुरु है जो आ करके आपको आपकी प्रॉब्लम्स के टाइम में ऐसा सहाय बनते हैं और ऐसा हेल्प करते हैं कि आप उनको भगवान नहीं समझे तो क्या समझे, जो कोई नहीं कर पाया है। तो वो गुरुजी ने ठीक किया। फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइफ दी, जो मैंने कई बार शेयर करा है, वो भी नहीं मैं अभी शेयर करूंगी। काफी लंबा सत्संग है। उनकी लंग 90% कोलैप्स हो गया था, उनको सेप्टिसीमिया हो गया था। किस तरह से गुरुजी ने उस मुश्किल टाइम से निकाला। मेरे बेटे का पैर जो था बहुत ज्यादा, उसको सर्जरी, बहुत लंबी सर्जरी होनी थी, और काफी 6 महीने की उसका था कि ये रॉड डलेगा पैर में और कैसे। और गुरुजी ने एक बार उसको बस छोटे मंदिर में वो इतनी बड़ी जो टेबल थी वो गिरा के उसके एंकल में उसको ठीक कर दिया। तो ये कौन कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं हमारे। ये ऐसे वो नहीं है कि गुरुजी प्रवचन दें और तुम्हें बताएं कि तुम ऐसे सुबह उठ के ये पाठ करो, ये करो, वो करो, या ये पूजा वो पूजा, ये धागा वो धागा, कुछ भी नहीं करते थे ना, कभी कुछ लेते थे गुरुजी। और ऐसे ही कितनी कितनी उन्होंने ब्लेसिंग दी है। जो मैं आज बीमारियों के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप सबको अब तक पता चल गया है कितनी कितनी उन्होंने बीमारियां ठीक करी हैं। वो तो सबसे पहले बीमारियां ठीक करती हैं। जब हमारा शरीर ठीक होता है तब हमारा चित्त भी लग सकता है, भगवान के साथ जोड़ सकता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ ना हो तो आपका मन भी नहीं स्वस्थ होगा। या आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो गुरुजी दोनों को ही स्वस्थ करते थे सबसे पहले, कि जो भी आपकी बॉडी में जो भी विकार हैं, जो हम पहली बार जाते थे गुरुजी के दरबार में, गुरुजी एकदम एक्सरे हो जाता था, राइट अवे एक्सरे हो जाता था, और गुरुजी उस चीज को ठीक करते थे जिसकी हमें जरूरत होती थी, वो पहले ठीक करते थे। हमारी बीमारियां, हमारी कमजोरियां, हमारी दिमागी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो जिसको होता था, उसके बाद फिर गुरुजी जिसको जो चाहिए, क्योंकि ये तो नंबर 1 है। अगर आपकी सेहत नहीं ठीक होगी तो आप क्या करेंगे? पैसों का कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी मनोदशा ठीक नहीं होगी तो आप सही रास्ता भी नहीं चुन सकते हैं। इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देते हैं, आपको नहीं समझ में आता है। तो गुरुजी
सबसे पहले अपने संगत को फिजिकली स्ट्रांग करते थे, मेंटली स्ट्रांग करते थे गुरुजी। और ऐसी बात नहीं है कि हम सब कुछ गुरुजी के पास छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी हमें स्ट्रांग बना के गए हैं कि हम हर परिस्थिति को ब्यूटीफुली झेल सकें और उससे आगे बढ़ सकें, क्योंकि हम वो शक्ति दे गए हैं, वो शक्ति हम सबको दे गए हैं गुरुजी, और अभी भी दे रहे हैं नई संगत को। तो ऐसे कुछ पल में गुरुजी के जो बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही प्रिय है मेरे लिए, क्योंकि वो पल मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो मैं आज अपनी फैमिली में जिसको जिसको ब्लेस किया है गुरुजी ने, इतनी इतनी ब्लेसिंग दी है। बीमारियों को तो मेरी पूरे खानदान की बीमारी गुरुजी ने ठीक करी है, दोनों साइड ऑफ द फैमिली। मतलब मैं तो सोचती हूँ पोथा लिख दूं फिर भी नहीं खत्म होगा कि इतनी गुरुजी ने इतने कम समय में, हम लोग 98 में गुरुजी के दरबार में उन्होंने मुझे अपनी शरण में हम सबको लिया। उनकी बहुत बहुत कृपा रही है, बहुत बहुत। मैं अपनी किस तरह से उनका धन्यवाद कर सकती हूँ, और किस तरह से उन्होंने सबसे पहले बीमारियां ठीक करी पूरे परिवार की, फिर मेरे दोनों फैमिलीज, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी यहाँ के मेरे फ्रेंड्स की भी मैंने जो शेयर किया था। मेरी फ्रेंड के जो बेटे में के ब्रेन में बॉम्ब चला गया था, कैसे गुरुजी ने बुलाकर, मैंने कुछ नहीं बताया था क्योंकि शुरू में गुरुजी बात करते थे, उसके बाद उन्होंने कहा था आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी सीख दी थी गुरुजी ने, जो बहुत ही मुश्किल थी मेरे लिए उस समय, क्योंकि मैं देखती थी सारे लोग जाके गुरुजी से बात कर रहे हैं, और मुझे गुरुजी ने कहा था आज के बाद कुछ भी नहीं मेरे से बात करना, मैं खुद सब कुछ जानता हूँ, तुझे उसी हिसाब से ब्लेस करूंगा। तो मैं भी मान गई, थोड़ा मुश्किल तो हुई, पर मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है, अगर ये इनको मैंने सदगुरु भगवान माना, शिव माना है, तो मुझे उनके हुक्म में भी रहना है, मुझे अपने मन को मनाना होगा। और जैसे गुरुजी ने कहा था, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं ध्यान में तेरे से बात करूंगा। वो गुरुजी कई कई टिप्स दे के गए हैं जो हमारे लिए बहुत आसान कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें चले जाना है। वो थोड़े टाइम के लिए आए थे, सबका उद्धार करने आए थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे से जुड़ने का एक ही तरीका है, ध्यान में बैठो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके वर्ड्स हैं गुरुजी के कहे हुए मुझे, कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं टेलीपैथी से तुझे सारे तेरे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, खाली मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। जिस तरह से तो अपना फोन चार्ज, गुरुजी इतनी ब्यूटीफुली हमारे लेवल में समझाते थे कि हमें समझ में आए, क्योंकि उस समय क्या टेलीपैथी है, क्या है, ये बड़े बड़े शब्द नहीं समझ में आते थे, क्योंकि हम गृहस्थ वाले में थे, बच्चे छोटे थे, ये वो। तो ये गुरुजी इतनी आसानी से समझा देते थे टेलीपैथी क्या होती है। देखिए उन्होंने कहा कि जैसे तू अपना फोन चार्ज करती है रात में और सुबह उठ के बात करती है लोगों से, ऐसे ही मेरे साथ है। कितनी ब्यूटीफुली गुरुजी ने मुझे समझाया, मेरे लेवल में आकर के जो हम रोज करते हैं उस हिसाब से उन्होंने समझाया कि किस तरह से मेरे से कनेक्ट होना है। एंड उन्होंने कहा, वो गुरुजी का ब्रह्म वाक्य होते थे, गुरुजी एक सेंटेंस कह देते थे, वो ब्रह्म वाक्य होते थे। मुझे जैसे पंजाबी नहीं आती थी, मैं वहां शब्द बैठ के बस सुनती रहती थी, क्योंकि समझ में नहीं आती थी शुरू में। और गुरुजी तो ओमनीसेंट है, उनको सब कुछ मालूम रहता था कि दिमाग में क्या चल रहा है किसके। मैं ध्यान में तो बैठती थी आंख बंद करके, क्योंकि गुरुजी का प्रभाव ऐसा होता था कि आप जब जाओ छोटे मंदिर में तो आप देख नहीं सकते, आंखें नहीं खुलती थी, कितना ट्राई करो। गुरुजी सारी संगत को ध्यान में बैठा देते थे, बिकॉज इट वॉज हिज पावर। हमारे अंदर में कोई इसमें काबिलियत नहीं है किसी की। वो गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की जो उनका जो वो होता था, उनकी शक्ति होती थी, उससे हम सारे जुड़ जाते थे गुरुजी से। और फिर उस समय गुरुजी शब्द बाणी सुना करके हमारे आंसर्स देते थे। आज भी जब भी मैं दुविधा में होती हूँ, मैं हमेशा शब्द बाणी ही सुनती हूँ। और इतनी, कल रात में भी मैं बैठी थी, इतने आंसर्स मिले हैं मुझे, इतने आंसर्स मिले हैं। तो ये गुरुजी इतना ब्यूटीफुली हमें समझा के गए हैं कि हमें कुछ भी किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 to 1 डायरेक्शन कनेक्शन आप बनाओ और गुरुजी डायरेक्ट करेंगे आपको उसी हिसाब से। तो ऐसे ही गुरुजी ने बताया था कि तू इत्थे आ, दर्शन कर, और मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में। तो ऐसे ही हम वहां से आते थे सिंगापुर से, और बस इतनी गुरुजी, सोचिए आप, जब आपको लगता है भगवान मिल गए हैं, मुझे ऐसे महसूस हुआ था मेरे फैमिली को कि गुरुजी भगवान है। और
सिंगापुर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं तड़पती रहती थी जब जब यहाँ से जाती थी गुरुजी का दर्शन करके, और मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था और मैं रोती रहती थी और मैं अपनी सिस्टर को फोन करती रहती थी, तुम गई थी गुरुजी के, क्या कहा गुरुजी ने, क्या हो रहा था आज, ये है वो है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज मुझे जानने के लिए इतनी क्यूरियोसिटी होती थी उस समय। एंड एक दिन गुरुजी ने मेरे सिस्टर को बुलाया और पूछा कि उषा आंटी की कह रही थी, उनको तो मालूम है ना सब कुछ। तो वो भी एकदम से जब आप गुरु जी के सामने होते हो, गुरु जी पूछ लेते हैं तो आपको कुछ कभी कभी आप समझ में नहीं आता है कि क्या बोलो। आप हमेशा सही तो बोलते हो पर किस वे में बोलते हो। तो उन्होंने बोल दिया कि गुरु जी वो पूछ रही थी गुरु जी ने कौन सा चोला पहना था। तो गुरु जी बहुत कस के हंसे, कहते हैं अच्छा मेरे चोले पर डिस्कशन हो रहा है। तो सोचिए ये जो है इस तरह से गुरु जी को एक एक चीज मालूम रहती थी, वो बता देते थे। और जब भी मेरी सिस्टर को पूछा गुरु जी ने, तो मेरी सिस्टर कहती है कि गुरु जी आपको बहुत याद कर रही है वो, आप अगर एक बार कहेंगे वो तुरंत आ जाएगी गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं ना, उन्हें अंकल की सेवा करने दे। कितना बड़ा मैसेज गुरु जी ने दिया है कि गुरु जी ये ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहाँ सब कुछ छोड़ के आपको वहां पहुंच जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ करके। गुरु जी कहते हैं अपने घर को ही मंदिर समझो, वहां जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये मैसेज जरूर देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं आज की जनरेशन को, जो आज के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे यंग हैं, उनकी यंग फैमिलीज हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरुजी ने वहाँ प्रैक्टिकल हमें सिखाया और बताया भी है कि अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखो। देखिए फैमिली में एक जैसे एक ये पूरा जो विश्व है उस तरह की एक फैमिली होती है। तरह तरह के लोग होते हैं फैमिली में, कोई अच्छा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई मान करता है, कोई अपमान करता है। सारी चीजें हमें अपनी फैमिली में ही मिलती हैं। पूरे विश्व की जो जो चीजें होती हैं अच्छी बुरी सारी एक परिवार में होती हैं। तो गुरुजी ने सिखाया कि उसमें तालमेल करते हुए मेरे से जुड़ो, ना कोई तोड़ना है रिलेशन तुमको किसी से, ना किसी को बुरा बोलना है। गुरुजी ने सबसे पहले सिखाया था माड़ा कभी नहीं बोलना, दोषी किसी को नहीं करना, निंदा चुगली कभी नहीं करना। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे हम नहीं जुड़ सकते हैं सही मानने से गुरुजी से, क्योंकि हम वो कर्म फिर बढ़ा लेते हैं अपने, जो हम कटाने आए हैं गुरुजी के पास। गुरुजी के पास कितने हमारे कर्म हैं जन्मों के, जो हम आए हैं गुरुजी के दरबार में कटाने के लिए, ये नहीं कि हम उसको और बढ़ाएं। कहाँ दुनिया में क्या क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने गुरु महाराज के चरणों में रहना है, हमें उनसे जुड़ना है और उनकी भक्ति करना है। बस हम जितना निंदा चुगली में इधर उधर में गॉसिप में पड़ेंगे, हम अपनी शक्ति खुद ही छीन कर देंगे और हमारा कनेक्शन एकदम डिम हो जाएगा। जैसे फोन पर आता है लाइन बार्स आती है 1 2 3, इस तरह से कनेक्शन कितना है वाईफाई का, उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि कनेक्शन एकदम माइनस पे हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, बात ही नहीं कर पाओगे, ना जुड़ सकोगे गुरुजी से। तो ये बहुत बड़ी सीख जो गुरुजी ने मुझे दी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल थे ना। वो सब कुछ ठीक करते हुए ये भी बता के गए कि हमें अपनी लाइफ ठीक से रहनी कैसी है। लोग कहते हैं गुस्सा ना करो, ये इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जन्मों से गुस्सा करते आ रहे हैं, कैसे हम गुस्से से हट सकते हैं। वो गुरुजी ने समझाया। एक बार गुरुजी ने मेरे से बोला था, कोई भी माड़ा बोले तुम एक घूंट पानी पी के मुंह में रखे रहो, बस उसको ना स्वॉलो करो ना बाहर निकालो और चुप रहो बस, एंड मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। कितना प्रैक्टिकल गुरुजी ने समझाया है कि वो क्षण जो है गुस्से में आदमी अपशब्द बोलता है, हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, और अगर उस समय चुप रह जाएं तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिश्ता हो जाता है, वो दूसरा भी चुप रह गई। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में गुरुजी ने समझाया था किस तरह से रहना है, हमें अपनी लाइफ रखनी है, किस तरह से हमें गुरुजी की बात में अगर चलना है तो हमें अपने को शुद्ध करना है सबसे पहले। और अगर उनकी हमें ब्लेसिंग्स चाहिए गुरुजी की, तो हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ये नहीं सोचिए कि बस हम सत्संग सुन लिया हमने और ये कर लिया, बस हमें ब्लेसिंग्स मिल गई। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें अपने नियम पालन करना होगा, गुरुजी से जुड़ना होगा और निंदा चुगली नहीं करनी होगी, गॉसिप नहीं करना होगा। फोन उठा के लंबी लंबी बातें गुरुजी मना करते थे, कहते थे शॉर्ट में बात करो, बस टू द पॉइंट, कोई किसी की बुराई ना करे, कुछ ना करे, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं ना। गुरुजी तो भगवान है, हम उनको भगवान मानते हैं और हम बीच में अपनी अकल लगाने लगते हैं, वो गलत बात है।
हमें सब कुछ गुरु जी पर छोड़ना है। हमने जब सौंप दिया है गुरु जी को, तो हमारा क्या रहा? कुछ भी नहीं है। सब कुछ वो देख रहे हैं और सब कुछ गुरु जी उसी हिसाब से करेंगे। आप फेथ रखिए बस। यो फेथ जो है ये अडिग होना चाहिए। ये नहीं कि झोंका आया हवा का और आप बिल्कुल वो हो गए, ऐसा नहीं है। हमें वो झोंके के साथ एक स्ट्रॉन्ग अंदर से जो रूट स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे करके हमें गुरु जी के साथ जुड़े रहना है। चाहे जैसा टाइम आए, माड़ा समय आए, अच्छा समय आए, एक समय एक ही हिसाब से हमें गुरु जी के साथ जुड़ना है और उनको बस अपने को देखना है कि कैसे हम अपने को ठीक करें। क्योंकि गुरु जी ने सिखाया हुआ है, मेरे से खुद ही कहा हुआ है। कितनी बार गुरु जी ने कहा था कि एक बार क्या हुआ कि मैं गुरु जी के दरबार में बैठी थी और गुरु जी उस समय मंडे थर्सडे टू संडे बैठते थे। शुरू में तो 7 दिन बैठते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, पर उन्होंने बंद कर दिया कि 4 दिन बैठेंगे। तो 4 दिन हम गुरु जी के दरबार में जाते थे और 3 दिन खाली रहते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो हमारे काफी रिश्तेदार हैं, जब बुलाते थे तो हम लोग उन दिनों जाते थे। तो गुरुजी ने को तो सब मालूम है, तो वो एक बार मेरे से कहते हैं कि तू थर्सडे टू संडे इतने आती है, तो मंडे टू वेडनेसडे कितने आती है? सो आई सेड गुरुजी यहाँ रिश्तेदार हैं, जब बुलाते हैं तो हम लोग चले आते मिलने को। तो कहते हैं गुरुजी इतने फर्मली, आई स्टिल रिमेम्बर, आंख में देख करके गुरुजी ने कहा, और जाके निंदा चुगली सुनती है? एंड दैट वाज सो ट्रू। क्योंकि आप जब परिवार में जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम तो वहां रहते नहीं थे इतने दिनों, जब भी आते थे तो क्या क्या वहां होती थी, सारे लोग सब बताते थे, आज यहाँ वो हो गया, शादी में ये हुआ, वो ऑल दैट गॉसिप। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहता, तो मैं किसी की साइड पे नहीं लेती थी, मैं चुपचाप हाँ हाँ करती रहती थी। मैं क्या करूं, सुनना पड़ता था आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप कुछ बोलो तो कहेंगे बहुत बन रही है अपने को। तो गुरुजी ने बोल दिया मेरे से, कहा आज के बाद तू जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। कितना ब्यूटीफुल गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी सुंदर और इतनी गुरुजी ने प्रैक्टिकल कह करके मुझे समझाया। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी ही लॉर्ड शिवा रूप में आके सदगुरु बन के एक एक चीज स्टेप में उन्होंने समझाया है। ये गुरुजी ने खुद कहा है मेरे से, तो वही मैं करना चाहती हूँ, वही मैं सोचती हूँ कि जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि गुरुजी ने कहा, ये हुक्म है, ये मेरा नहीं है। मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि गुरुजी का, देखिए गुरुजी हम मेरे कर्म काट रहे हैं ना, इसमें थोड़ी ना मेरा कोई बढ़ाई नहीं है कि मैं सत्संग कर रही हूँ, क्या है। मैं तो बहुत ही गुरुजी के प्रति इतनी ज्यादा मैं जैसे मैं कह सकती हूँ कि आई एम सो ऑब्लाइज्ड टू गुरुजी। मैं किस तरह से उनका धन्यवाद करूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और कह गए हैं कि सत्संग करो, निंदा चुगली नहीं सुनो। तो ये प्रैक्टिकल वे में उन्होंने बताया, तो हमें वही करना है जो गुरुजी हमें सिखा कर गए हैं और बता के गए हैं। और आप सबसे बस मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज गुरुजी से जुड़े रहिए। इतने सुंदर पल गुरुजी ने जो दिए हैं, इतने सुंदर पल गुरुजी ने जो दिए हैं, वो हर एक की लाइफ में, चाहे नई संगत हो, पुरानी संगत हो, पुरानी संगत के पास इतने ब्यूटीफुल सत्संग हैं, कितनी चीजें गुरुजी ने सबको ब्लेस करा है। इतना ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग अभी भी दे रहे हैं गुरुजी। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरुजी नहीं है? गुरुजी हर पल हैं, हर क्षण हैं। और ये सारी जो ब्लेसिंग्स मैं बता रही हूँ, किस तरह से गुरुजी ने मेरी बेटी का जो सर्जरी होनी थी, उसके पैलेट में उसका जो पहले सर्जरी हुई थी वो खुल गया था, काफी बड़ा उसमें ओपनिंग थी और उसको फीवर हो जाता था, वहाँ उसको इन्फेक्शन हो जाता था, वो स्वलो नहीं कर पाती थी और कुछ खाती थी तो खाना फंस जाता था, बहुत कॉफिंग बाउट्स, उसको बहुत खांसी आती थी उस समय और बहुत एम्बैरेसिंग होता था क्योंकि उस समय वो मेडिकल स्कूल में थी। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग करी थी और गुरुजी ने कहा था मेरे से पूछा ना करो, तो मैंने कभी भी नहीं पूछा गुरुजी से, कोई भी प्रॉब्लम होती थी बस दर्शन करते थे और चले आते थे। और गुरुजी की जब, क्योंकि वो जानते हैं ना, तो उनको मालूम है जब प्रॉब्लम होती थी तो गुरुजी खुद ही बुलाते थे और मेरे से बात करते थे और पूछते थे उसके बारे में, और मैं तब बताती थी और तब गुरुजी उसका उपाय बताते थे। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि जो है कैसे है तेरी कुड़ी? तो मैंने कहा कि गुरुजी उसकी तो बहुत बड़ी सर्जरी, फिर से डॉक्टर ने बताया वो खुल गया है और मेजर सर्जरी होनी है। एंड गुरुजी लुक्ड एट हर एंड सेड मैं दसांगी। सो वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं रोज जाती थी जिस तरह से थर्सडे टू संडे, और मेरे साथ जाती थी मेरी बेटी, और वहां पर एवरी डे हम जाते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे और चले आते थे। गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला, हाँ ब्लेसिंग बहुत दी,
बहुत रात भर रोके रहते थे. Sometimes we were the only two people waiting there for Guruji to give आज्ञा. सबको आज्ञा दे देते थे. इतनी बार लंगर खिलाते थे, अपने हाथ से प्रसाद देते थे. वो ब्लेस कर रहे थे ना, उनका वे होता था. और उसके बाद वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी. और उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, मे बी आज गुरुजी, मे बी ही हैज फॉरगॉटन इट. हमने कहा गुरुजी कुछ नहीं भूलते हैं. और गुरुजी ने जब एक बार मेरे से कहा है, मैं कभी उसका उल्लंघन नहीं करूंगी. आई हैव टू जस्ट बी इन हिज हुक्म बिकॉज ही इज लॉर्ड शिवा. तो जिस दिन हमें जाना था वापस सिंगापुर, तो एयरपोर्ट जाने से पहले हम हमेशा गुरुजी के दरबार में जाते थे. और जैसे ही जाकर के वहां बैठे, प्रणाम किया, लंगर खिलाया गुरुजी ने सबको. जब जाने लगे, गुरुजी ने आज्ञा दी. जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने राइट अवे मेरी तरफ देख के कहा, एनो सर्जरी की लोड़ नहीं है. देखिए 1 महीने हो गए थे. माय डॉटर वाज थिंकिंग गुरुजी हैज फॉरगॉटन. कैसे गुरुजी को एक एक संगत की बात मालूम रहती है. और वो हमें टेस्ट भी करते हैं, वो पेशेंस भी देखते हैं, कितना पेशेंस है. हमें उतावला नहीं होना है, हमें बस गुरुजी की टाइमिंग पर वेट करना है. और प्यार से वेट करना है, कंप्लेन से नहीं वेट करना है, समर्पण से वेट करना है. उनके प्यार में रहना, उनके हुक्म में रहना, उनकी भक्ति में रहना, उनकी शक्ति में रहना है. अगर हम ऐसा सोचें तो हमारा जीवन कितना धन कर देंगे गुरुजी. और जहां हम बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो हम अपनी शक्ति खुद क्षीण कर देते हैं. तो देखिए उन्होंने कहा और हो गया. हाउ इज इट पॉसिबल? उसने कुछ भी नहीं किया, कोई गुरुजी ने उपाय नहीं बताया, कुछ भी नहीं कहा. और वो वापस गई. हम सिंगापुर में थे, वो चली गई अपने कॉलेज मेडिकल स्कूल में, यूएस में. और थोड़े दिनों बाद उसका फोन आता है, कहता है, मॉम इट इज सो 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 स्ट्रेंज. आई एम लुकिंग इन द मिरर, देयर इज नो होल इन माय पैलेट. I didn't do anything. I'm not coughing and nothing is hurting me, nothing. How is it possible? कैसे हो सकता है ये गुरुजी की पावर ऐसी है कि उस समय भी करते थे और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी गुरुजी की उस समय की बात है. और इस बार की मैं ये आखिरी सत्संग शेयर करूंगी. आई डोंट नो कितना टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैं एक बार बोलने लगती हूँ ना, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, क्योंकि इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ. और चाहती हूँ आप सब भी वो ब्लेसिंग ग्रहण करें और गुरुजी आप सबको ही वैसे ही ब्लेस करें. और गुरुजी कहते थे, जो सुनाता है उसका भी कल्याण, जो सुनता है उसका भी कल्याण. तो हम दोनों की तरफ से ये ब्लेसिंग गुरुजी की बह रही है. ये नहीं कि मुझे ब्लेसिंग, मेरे तो कर्म कट रहे हैं और आप सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुजी की. तो किस तरह से गुरुजी ने उसका वो ठीक कर दिया. हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे ही जब वो तो गुरुजी उस समय थे. अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी चले गए कैसे होगा, आप सबके कितने एक्सपीरियंसेस हैं. तो गुरुजी के जाने के बाद भी मैं एक तो बस छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरुजी जब बॉडी में नहीं रहे, गुरुजी ने महासमाधि ले ली. उस समय किस तरह से हमें समझ नहीं आता था कि क्या करें. हम सारे जैसे अनाथ हो गए थे, जैसे हम the oldest member, closest member of our family is no more. ऐसा लगता था कि वैक्यूम हो गई मेरी लाइफ से, हम सबकी लाइफ से. बहुत ही मुश्किल घड़ी थी वो. तो उस समय भी गुरुजी ने आके संभाला, सारी संगत को संभाला. गुरुजी ने इतनी अपनी पावर से, अपनी सुगंध से और अपनी प्रेजेंस से गुरुजी ने हम सबको दोबारा जैसे कहते हैं जिंदा कर दिया. हमारी रूह जो मर गई थी, वो गुरुजी ने उसमें अपनी तेज भर के, अपनी सुगंध भर के फिर हमें जगाया. और फिर हमें वो एक्सपीरियंसेस महसूस होने लगे. और किस तरह से मेरे हस्बैंड की बहुत मेजर सर्जरी होने वाली थी गुरुजी के जाने के बाद. और मैं बस गुरुजी को बस यही प्रे करती थी, गुरुजी आप नहीं है पर मुझे मालूम है आप शरीर में नहीं है पर आप यहीं हैं, यहीं कहीं हैं. कैन यू बिलीव क्या होता था रात में, बस हम 2 जन सो रहे हैं और रात में मुझे तीसरे की किसी की ब्रीदिंग सुनाई पड़ती थी. हाउ इज इट पॉसिबल? मैं उठ के बैठ जाती थी, मैं अपनी ब्रीदिंग बंद कर लेती थी, सोचती थी देखती हूँ कौन ब्रीथ कर रहा है. तो मेरे हस्बैंड ब्रीथ कर रहे हैं और मैंने अपनी ब्रीदिंग रोक ली है और कोई और ब्रीथ कर रहा है एंड फ्रेग्रेंस आ रही है. हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी इज ऑलवेज देयर, हमेशा हैं वो. बॉडीज में चले गए हैं पर हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं. किस तरह से रोज गुरुजी के चले जाने के बाद हम जब यहाँ गुरुजी ने हमें वापस भेज दिया था सिंगापुर से सियाटल में, और किस तरह से रोज सुबह 4 बजे किस तरह से पानी की आवाज आती थी. हाउ इज इट पॉसिबल? एवरी सिंगल डे. इट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ.
और हम दोनों सोचिए एकदम सन्नाटे में 4 बजे कोई पानी चलाए तो लगता है कौन उठाए। मैं जाके चेक करती थी, मेरा बेटा सोता रहता था, हम दोनों यहाँ हैं, कौन चलाएगा पानी, कहाँ से? तो हम दुविधा में रहते थे, हमें समझ में नहीं आता था। फिर हमने प्लम्बर को बुला के पूछा, तो उसने कहा, हमने सोचा शायद बगल में का पाइप कुछ होगा, वो चलाता है, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके पाइप अलग होते हैं। तब हमें समझ में आया कि गुरुजी हैं। गुरुजी के स्वरूप के सामने हम खड़े हुए, हमने कहा गुरुजी मुझे कभी कभी डर लग जाता है गुरुजी 4 बजे इस तरह से। कहने पे लिए उसके बाद से गुरुजी समझ के ना उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, हमने स्वीकार कर लिया कि आप थे गुरुजी। उसके बाद से वो आवाजें नहीं आई है। हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी सुनते भी हैं, करते भी हैं, एवरीथिंग ही डज। अब मेरे हस्बैंड की सर्जरी होनी थी एंड मैं बस दिन रात गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी बस ब्लेस करिए, मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए गुरुजी। आई नो यू आर देयर। आपने कहा है कुछ नहीं मांगो, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बस आपसे शक्ति मांगती हूँ और आपकी भक्ति मांगती हूँ कि मैं बस आपसे जुड़ी रहूं, चाहे जैसा टाइम आए मेरी लाइफ में। और उसी समय रात में सो गई कह करके, और मुझे गुरुजी ने पूरे विजन दिया, ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि हम कहीं पहाड़ी एरिया में बैठे हैं और नदी बह रही है, गुरुजी वहां बैठे हैं, मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ उनके, अकेले हम दोनों जने। एंड गुरुजी ने यूं हाथ किया और उनके हाथ में सिल्वर ग्लास आ गई और उसमें अमृत था, और गुरुजी ने एक घूंट पिया और मुझे दे दिया और कहा ये तू पी ले, तेरे थ्रू तेरे हस्बैंड को, तेरे बेटे को भी ब्लेस कर देता। और मैं जैसे एक घूंट पी रही हूँ एंड मेरे थ्रोट में जा रहा है, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस जैसे हम सब जानते हैं, मिलियंस ऑफ रोजेस, और गुरुजी ने प्रसाद, अमृत प्रसाद कई बार मुझे दिया था पीने के लिए, तो मुझे उसका पूरा आभास था कि वो कैसा होता है। तो उस समय ड्रीम में जब मैं पी रही थी तो मेरे स्वॉलो कर रही थी, उसी समय मैं उठ के बैठ गई एंड आई कुड फील दैट आई एम swallowing दैट एंड फुल ऑफ गुरुजी's फ्रेग्रेंस, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। कैसे ये हो सकता है? सेम एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ जो था वो गुरुजी ने उस समय भी मुझे रात में दिखाया, और फिर गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था, सब ठीक ठाक। पर मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, कभी नहीं सोचे कि पुरानी संगत को इतनी ब्लेसिंग मिली है और हम लोग अब क्या करें, हमने उनके दर्शन नहीं करे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। गुरुजी खाली भाव देखते हैं, खाली भाव, चाहे पुरानी संगत हो चाहे जितना वो हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। आपके भाव सही होने चाहिए, गुरुजी से लगन होनी चाहिए, गुरुजी से प्यार होना चाहिए, गुरुजी को ऐसे महसूस करना चाहिए कि वो आपके अंग संग हैं दिन रात। आप कहीं, गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे हंस रहे थे, गुरुजी ने मेरे से कहा कि आंटी तो मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं चुपचाप गुरुजी को कैसे बोल सकती हूँ? मैंने तो कभी गुरुजी को नहीं कहा आई लव यू गुरुजी, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। मैं तो खाली बस देखती रहती थी, निहारती रहती थी, महसूस करती थी, शब्द नहीं, कुछ कह नहीं पाती थी। मैं वहां जाके सब भूल जाती थी, बस आंसू निकलते थे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे से बहुत प्यार करती है। मैं चुपचाप नीचे देखने के मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुजी कहते हैं तू ना ऐसा समझ, तू कुछ भी करना मेरे लिए कर, अगर तू लिपस्टिक पे लगा रही है ना तो ऐसा सोच तू अपने गुरु के लिए लगा रही है। इतने सुंदर शब्द गुरुजी ने मेरे से कहे, वो मेरी जिंदगी के आधार हो गए। जो जो गुरुजी ने मेरे से कहे, एक एक सेंटेंस, जो जो एक सेंटेंस में गुरुजी बोलते थे बस, वो मेरी जिंदगी के आधार हो गए हैं, जो मैंने उसको लिख लिया है और उसको मैं रोज स्मरण करने की कोशिश करती हूँ कि कभी मैं भूल ना जाऊं दुनियादारी में। तो गुरुजी हमेशा अंग संग आप महसूस करिए, आप जो भी करिए गुरुजी को ऑफर करके करिए, गुरुजी आपके अंग संग हैं और गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस रियलाइज कराएंगे और बेइंतहा की खुशी देंगे। आपके आसपास सब गड़बड़ हो रहा हो, आपके पूरी लाइफ मतलब कुछ ठीक ना हो रहा हो, पर फिर भी जो बेवजह की खुशी होती है वो खाली गुरुजी ही दे सकते हैं। कि बेवजह की खुशी, बेवजह की पॉजिटिविटी, बेवजह की हंसी, बेवजह की बिल्कुल गुरुजी से बेइंतहा मतलब समर्पण कहिए, प्यार कहिए, जो भी कहिए आप, जो भी शब्द दे दीजिए अपने हिसाब से, वो खाली गुरुजी ही कर सकते हैं और दुनिया में कोई भी आपको वो खुशी नहीं दे सकता है। आजकल के टाइम में जो माड़ा समय है, गुरुजी हमें ऐसे थामे हुए हैं और आगे भी हमें बचा के अच्छी तरह से सारी संगत को जोड़ के रखेंगे गुरुजी। और जैसे मैंने कहा कि गुरुजी तो हमेशा अपने हमारे कर्म कराने के लिए हमसे जोड़ते हैं, कोई उनको क्या जरूरत है संगत की, वो तो हमें बुला बुला के ब्लेस करते थे गुरुजी। तो ऐसे ही अभी भी हो रहा है और जितनी संगत है आप सब जुड़े रहिए गुरुजी से और बिल्कुल भी ये निंदा चुगली से आप बचे रहिए, अपने को बिल्कुल प्योर रखिए। जितना प्योर रखेंगे उतने ही गुरुजी आपके अंदर समा जाएंगे।
आप देखिएगा जब कोई भी ग्लास हो, कोई भी वेसल हो, कोई भी पतीला हो, तो जब हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं तो पहले हम देखते हैं गंदा तो नहीं है। गंदा होता है तो हम उसको साफ करते हैं ना, और पोंछते हैं, सफाई रखते हैं ना। और उसी तरह से हमारा शरीर भी है। गुरुजी देखते हैं ना हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारा अंतर्मन साफ है तो गुरुजी तुरंत उसमें वास कर लेते हैं। अगर साफ नहीं है तो गुरुजी रुकते हैं कि हम मौका देते हैं। गुरुजी तो इतने भोले हैं, गुरुजी डांटते नहीं है, वो मौका देते हैं अपने को सुधारने का। हम जब सुधर जाते हैं तो गुरुजी अंदर समा जाते हैं हमारे एक एक पोर में, एक एक सेल में, और उस समय खाली आंसू निकलते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस एक्सपीरियंस, कि हम सारे इकट्ठा होके जुड़ करके इस समय भी आपकी गुणगान कर रहे हैं। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करिए, बड़े मंदिर को ब्लेस करिए, वहाँ के मैनेजमेंट को, सबको ब्लेस करिए, सारे सेवादारों को। और हम अपनी शक्ति से गुरुजी से जुड़े रहें, और कोई भी टाइम आए, कोविड हो, जैसा भी टाइम आए, गुरुजी कुछ भी नहीं, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। आप हमेशा सबका ख्याल रखेंगे और हमें जोड़े रखेंगे, और इस माड़े समय में से भी आगे निकालेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।